हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 16.15% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 17.52% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 17.87% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.55% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी 2 दिन से मार्केट काफी अप की ओर जा रहा है और धीरे धीरे ये लॉस रिकवर भी होने के संकेत है। इस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 25 रुपया 83 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4309 करोड़ का। यानी कि अभी तक HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 4309 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। SIP की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 77,132 रुपया। करीब 28% का रिटर्न 1 साल पे आपको देखने को मिलता। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर अभी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि जब मैंने आपको दिखाया था 1 साल में रिटर्न कितना था 17% और उस टाइम में मैंने कहा था ये लमसम का रिटर्न है। और अगर आप SIP करते तो SIP पे आपको रिटर्न ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि मार्केट ये साल काफी फ्लक्चुएट हुआ है। तो अगर आप कंटिन्यू SIP करते तो कम NAV पे आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाता जिसकी वजह से SIP के थ्रू आपको रिटर्न यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1,80,000 रुपया जमा होता, आपको मिलता 2,87,404 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,15,369 रुपया। करीब 105% का रिटर्न आपको देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,16,150 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,306 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,27,518 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 82 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जोमेटो लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, टैरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, PV फिनटेक लिमिटेड सर्विस, GE वर्नोवा TND इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, BSC लिमिटेड सर्विस एंड HDFC असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.5% और कैश पे है 5.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 32.9, सर्विस पे 18.5, फाइनेंशियल 15, अदर्स 13.7, टेक्नोलॉजी 8.3, कंस्ट्रक्शन 6.3 और हेल्थ केयर पे है 5.3%।
यानी कि अगर आप HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53.29 और पीबी रेशियो 7.88। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि ये 1 साल में 16.1, 3 साल में 17.5, 5 साल में 17.9 और एनुअल है 16.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 8.7, 3 साल में 15.1 और 5 साल में 18.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे दे, तो 2 टारगेट मैं आपको दूंगा। लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल का, और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छा रिटर्न्स निकाल करके दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.88% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो HSBC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 21 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,18,706 करोड़ का। HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया HSBC म्यूचुअल फंड की तरफ से। अमरेश मिश्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,18,706 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 25 रुपया 83 पैसा। HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।